अब बारी है रोलिंग स्टोन में जिमिन के इंटरव्यू की। होस्ट सबसे पहले जिमिन का वेलकम करता है और फिर कहता है, आपको कैसा लग रहा है? जिमिन, मैं सुपर नर्वस हूँ। हम रिलीज के बहुत नेड़े आ गए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। होस्ट, सोलो में आप बहुत अच्छे हैं। क्या आपको उम्मीद थी कि आपका सोलो करियर इतनी जल्दी इतना बड़ा बन जाएगा? जिमिन, ओह, मुझे ये नहीं लगा था। मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, पर प्रोसेस करते हुए मुझे लगा कि मुझे अभी और लंबा रास्ता तय करना है। मैंने प्लान किया कि मैं आगे और इम्प्रूव करूंगा। होस्ट, आप आगे क्या करना चाहते हैं जबकि आपने इतने बड़े सिंगल्स किए हैं? जिमिन, सबसे पहले मैं अपनी सिंगिंग इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे एल्बम बनाना चाहता हूँ। मेरी जॉब ही अच्छे सॉन्ग लिखना और गाना है। होस्ट, आपने कहा कि आप खुद को थोड़ा माफ करने लगे हैं और परफेक्शनिज्म थोड़ा कम करने लगे हैं। जिमिन, मुझे नहीं पता कि मैं खुद को परफेक्शनिस्ट बोलूं या नहीं। बस मैं अच्छा करना चाहता हूं, जैसे कि सभी लोग करने चाहते हैं वैसे ही मैं भी अच्छा करना चाहता हूं। होस्ट, मुझे लगता है कि आप खुद पर ज़्यादा सख्त हैं। जिमिन, नहीं, इन दिनों में लाइफ में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस में बहुत मज़ा आता है। हम रिहर्सल में बहुत मज़े करते हैं। मुझे बस स्टेज पर जाने की वेट नहीं हो रही। होस्ट, मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपको कई इनाम भी मिले हैं। क्या आपने सैनिक तौर पर अपने आप को डांट लिया? जिमिन, मुझे नहीं पता कि आपने ये कहाँ से सुना, पर शुरू में मिलिट्री के सारे लोगों को पता था कि हम सेलिब्रिटी हैं, तो मैंने बहुत मेहनत की कि मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। बाद में मैं छुट्टियों के लिए ज़्यादा मेहनत करता था। होस्ट, मुझे लगा कि आप पहले से तैयार थे क्योंकि आपके ट्रेनी दिनों जैसे ही समानता है। जिमिन, ये सच है कि हम बहुत डांस करते हैं और फिजिकली फिट रहते हैं, तो मुझे लगा कि हम मिलिट्री के लिए कुछ हद तक तैयार हैं। लेकिन वहाँ एज गैप बहुत ज़्यादा था। मैं दूसरों से लगभग 10 साल बड़ा था। होस्ट, आप दूसरे सैनिकों के साथ दौड़ नहीं लगाना चाहते थे? जिमिन, हाँ, लेकिन जब असल में रेस हुई तो मैं और जंकुक साथ पहुँचे। जंकुक फर्स्ट था और मैं सेकंड। होस्ट, मिलिट्री से आने के बाद जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौटे तो आपको कैसा लगा? जिमिन, ये बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग थी। मुझे लगा था कि मैं खुश होऊंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैंने सोचा जो मैंने मिलिट्री में एक्सपीरियंस किया, मेरे जो फ्रेंड्स बने, जो ऑफिसर्स के बारे में, फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि मैं अब स्टेज पर जा सकता हूँ। मैं एक ही टाइम पर बहुत कुछ सोच रहा था। होस्ट, आपने 2021 में इंटरव्यू में कहा कि आप ग्रुप के बिना अपनी कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन आपने सोलो म्यूजिक और मिलिट्री में अच्छा काम किया। लेकिन अब आप ग्रुप के साथ हैं, तो आपने ग्रुप में अपने पार्ट के लिए सोच कैसे चेंज की? जिमिन, अगर कुछ बदला है तो वो ये है कि बीटीएस के साथ काम करना मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैं अकेले भी अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरे टीम मेंबर्स बहुत अमेजिंग हैं। मुझे लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। होस्ट, अगर आप जिमिन के सोलो बी माइन एंड हु सुनते हो तो एक डांसर के तौर पर बैकग्राउंड, उसका रिदम बहुत अच्छा लगता है। जिमिन, जब मैं प्रोड्यूसर के साथ ये कर रहा था तो मैंने कहा ये डांस के लिए अच्छा सॉन्ग होगा। होस्ट, आपकी आवाज़ बहुत ही अनोखी है, वेस्टर्न वाइब भी है और आपने कोरियन सिंगर पर का प्रभाव भी है, तो आप क्या सोचते हैं? जिमिन, मेरी आवाज़ मैं इसी के साथ पैदा हुआ हूँ। ये मुझे मेरे माता पिता से मिला है। आपके इन वर्ड्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ। अगर प्रभाव की बात करें तो बीटीएस मेंबर्स का होगा। उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे कई सॉन्ग रिकमेंड किए। होस्ट, दे डोंट नो अबाउट अस में भाग लेने आप कैसे आए? जिमिन, आरम और मैं काम के बाद रात को बात कर रहे थे। ये उसी कन्वर्सेशन से आया। ये पहले यू मेक मी वीक था क्योंकि मैं फैंस को बताना चाहता था कि आप लोग हमें हमेशा ऐसे ट्रीट करते हो जैसे हम लोग बहुत अमेजिंग हैं। इसी वजह से हम वीक होते हैं और हमारी ग्रोथ को रूम नहीं मिलता। ये उम्मीद कि वो हमें वीक कर रहे हैं और दे डोंट नो अबाउट अस इसी कारण से आया कि आप लोग नहीं जानते कि हम कितने वीक हैं। आपने इनटू द सन में भी बोल लिखे हैं। आपका उसके लिए यादगार पल कौन सा है? जिमिन, जब हम सॉन्ग्स पर काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हों। हमने अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 और 3 के। रोज एक प्रोड्यूसर के साथ काम करती, अगले दिन दूसरे के साथ। 2 महीने हमने ऐसे ही किया और 100 से ज़्यादा सॉन्ग लिखे। होस्ट, आपके सोलो म्यूजिक के एक्सपीरियंस ने इस पर कैसे प्रभाव डाला? जिमिन, मैंने सोलो से जो सीखा वो एक तरह की सोच है।
मैंने सॉन्ग लिखने में कम डरना सीखा। इसकी वजह ये नहीं कि मैंने एल्बम में बहुत अच्छा काम किया, पर मैंने क्वेश्चंस पूछना सीख लिया। मैंने बस अपना बेस्ट करने की कोशिश की। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।